अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का सेकंड चैप्टर जो हमारे पास रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रोडक्शन रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें नंबर्स जो हैं, नंबर्स आर द फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड वी डिस्कस different kinds of the numbers and daily life. So it is necessary to the familiar various of the kind of the numbers, and in this unit we shall discuss real numbers and complex number including its property. तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल नंबर्स जो हैं वो हमारे पास मैथमेटिक्स जो हैं उसकी एक फाउंडेशन होती है, और हम जो है इसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर्स जो हैं डेली लाइफ में उसको यूज़ करते हैं। और इसमें हमारे पास जो हैं नंबर्स वेरियस नंबर जो हैं उसकी डिफरेंट फेमिलियर टाइप्स जो हैं उनके साथ हम रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसमें अब नेक्स्ट हमारे पास है कि देयर इज़ 1-to-1 correspondence बिटवीन द रियल नंबर्स एंड पॉइंट्स ऑन द रियल लाइन एंड बेसिक ऑपरेशन ऑफ द एडिशन। और इसके बेसिक ऑपरेशन जो है वो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है एंड डिवीजन है। ऑन द कम्प्लेक्स नंबर विल आल्सो भी डिस्कस इन दिस यूनिट, और हम जो हैं इसमें इस यूनिट में इन सब को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रियल नंबर्स। व्हाट इज़ रियल नंबर? तो रियल नंबर्स का कंसेप्ट लेने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग जो है वो नेचुरल नंबर क्या होते हैं उनको देखेंगे। नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, द नंबर 1 2 3 सो ऑन विच आर यूज द काउंटिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो हमारे पास काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो और सो ऑन इन्फिनिट तक जाए उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर्स। एंड दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ डिनोटेड बाय एन, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं एन के साथ। तो हमारे पास एन की वैल्यू जो है वो ये आ जाएगी, एन इज़ इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन। नेक्स्ट हमारे पास है होल नंबर्स। होल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास इसमें ये जो है हमारे पास ज़ीरो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो हैं उसमें हम जो है वो ज़ीरो को ऐड कर दें। दी रिजल्टिंग सेट इज़ दी सेट ऑफ होल नंबर, और होल नंबर को हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू के साथ। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 सो ऑन। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीजर्स। इंटीजर्स में अब हमारे पास क्या आएगा, इसमें हमारे पास जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं वो हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं। पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स 0, इसमें 0 भी इंक्लूड होगा, एंड नेगेटिव इंटीजर्स एंड डिनोटेड बाय जी। और इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर नंबर को हम जो है वो डिनोट करते हैं जी के साथ। तो इसमें हमारे पास जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स भी आएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स भी आएंगे और ज़ीरो भी आएगा। तो ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये वाला सेट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर हमारे पास क्या होता है, इसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल रैशनल और इनरैशनल नंबर जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो अब हमारे पास रैशनल और इनरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। फर्स्ट पे हमारे पास है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर जो है वो हमारे पास ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म पी ऑफ क्यू। पी ऑफ क्यू की फॉर्म में जो हमारे पास नंबर्स होते हैं, जो हमारे पास पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो आर कॉल्ड रैशनल नंबर। हमारे पास ऐसे नंबर्स जो हमारे पास पी ऑफ क्यू की फॉर्म में हो, किसकी, पी ऑफ क्यू की फॉर्म में हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, रियल रैशनल नंबर बोलते हैं। और जो इसमें हमारे पास क्यू है वो क्या होगा, इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। और सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है उसको हम जो है वो डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू के साथ। ये हमारे पास कैपिटल क्यू के साथ इसको डिनोट करते हैं। पी ऑफ क्यू की फॉर्म है। पी और क्यू जो है ये बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर नंबर के साथ, और क्यू जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इनरैशनल नंबर। तो इनरैशनल नंबर हमारे पास क्या है, इनरैशनल नंबर जो है, इनरैशनल नंबर में हमारे पास जो है वो नंबर द नंबर्स विच आर नॉट एक्सप्रेस एज क्वोशंट ऑफ द इंटीजर आर कॉल्ड
इनरेशनल नंबर के हमारे पास ऐसे इंटीजर जो हमारे पास क्वेश्चन की फॉर्म में एक्सप्रेस ना करें, उनको हम क्या कहते हैं, इनरेशनल नंबर्स। ये हमारे पास क्या होते हैं, इनरेशनल नंबर्स। और इनरेशनल नंबर जो हैं इसको हम डिनोट करते हैं क्यू प्राइम के साथ, सॉरी क्यू प्राइम। तो इसकी वैल्यू जो है ये हमारे पास होगी क्यू एक्स जो है ये बिलोंग कर रहा है एक्स को, और एक्स नॉट इक्वल होगा पी ऑफ क्यू की फॉर्म में, ये हमारे पास क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होगा। और जो है पी और क्यू ये बिलोंग करते हैं इंटीजर्स को। और फिर इसके बाद हमारे पास ये जो है क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो नेक्स्ट हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ नंबर्स विद टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ऑन दी नंबर लाइन। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास जो है फर्स्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर जो है वो क्या होते हैं, रैशनल। नेक्स्ट हमारे पास रैशनल नंबर जो है वो हमारे पास इसमें क्या है, दी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर रैशनल नंबर्स ऑफ टू टाइप्स। तो रैशनल नंबर जो हैं इसमें हमारे पास इसकी क्या है, दो टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है, उसमें हम लोग जो है वो हमारे पास होगा दी डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। फाइनाइट्स मीन जो हमें वैल्यूज़ जो हैं नॉन हों, जैसे 1 2 3 सो जो है ये हमें नॉन होती हैं इनकी वैल्यूज़। तो ये हमारे पास फाइनाइट नंबर्स होते हैं। ऑफ द डिजिट इन डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड, और ऐसे डिजिट जो हमारे पास डेसिमल पार्ट में हो, डेसिमल मींस फ्रैक्शन की टर्म में, जैसे 2/5 ये हमारे पास फ्रैक्शन की टर्म में होते हैं। और डेसिमल हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे पास पॉइंट्स में हो, 0.4 जो है ये हमारे पास डेसिमल नंबर्स होते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमारे पास फाइनाइट नंबर्स हों, और वो जो है नंबर वो डेसिमल पार्ट को क्या करें, रिप्रेजेंट करें, या डेसिमल पार्ट में उसको हम लिख सकें, उनको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और इसकी एग्जांपल जो है ये हमारे पास ये है कि 2/5 इसको हम डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर जो है वो 0.4 आता है, और 3/5 को हम लोग जो है वो डिवाइड करें तो वो हमारे पास 0.375 आता है। नेक्स्ट हमारे पास है रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो रिकरिंग और नॉन डेसिमल फ्रैक्शन में हमारे पास क्या, ऐसे डिजिट जो रिपीट हों, बार बार रिपीट हों, तो उनको जो है हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल। तो ये हमारे पास जो है ये आ जाएगा इधर से, द डेसिमल फ्रैक्शंस और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन इन विच सम डिजिट्स आर रिप्रेजेंट अगेन एंड अगेन इन द सेम ऑर्डर इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड द रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और इसकी आगे एग्जांपल जो है वो हमारे पास है 2/9। तो 2/9 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.222। ये अगेन रिपीट, 2 जो है ये अगेन रिपीट हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है 4/11। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर इसका हमारे पास क्या आया है कि 0.3636। तो 36 जो है ये अगेन रिपीट हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है इनरेशनल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास इनरेशनल नंबर जो है इसमें हमारे पास जो है डेसिमल नंबर जो हैं उनको हम रिप्रेजेंटेशन फॉर इनरेशनल नंबर्स आर नाइदर टर्मिनेटिंग एंड और नॉन रिपीटिंग इन दी ब्लॉक। इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास जो है ये रिपीट नहीं होते डिजिट्स, और ये हमारे पास डेसिमल की फॉर्म में जो हमारे पास इनरेशनल नंबर्स होते हैं वो हमारे पास कंटिन्यू जो है वो चलते जाते हैं, लेकिन उनमें हमारे पास कोई भी डिजिट जो है वो अगेन रिपीट नहीं होता। जैसे कि ये द डेसिमल फॉर्म ऑफ द इनरेशनल नंबर वुड कंटिन्यूस फॉरएवर एंड नेवर बिगेन टू रिपीट द सेम ब्लॉक ऑफ डिजिट। तो सेम ब्लॉक ऑफ डिजिट जो है वो इसमें क्या होता है, रिपीट नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि इसमें हमारे पास 2 अंडर रूट है, तो 2 अंडर रूट की जब हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास आएगी
414213562 सो ऑन। ये जो है ये इसमें कोई भी हमारे पास जो है रिपीट ब्लॉक जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास क्या है, इनरेशनल नंबर है। जैसे कि पाई जो है ये हमारे पास इनरेशनल नंबर है, सॉरी ये 2 जो है ये इनरेशनल नंबर है, तो पाई भी जो हमारे पास क्या है, इनरेशनल नंबर है। जैसे थीटा की वैल्यू निकाल लें, ये भी हमारे पास क्या है, इनरेशनल नंबर है। इसी तरह हमारे पास डेली लाइफ में काफ़ी एग्जांपल्स इसकी जो हैं वो हमारे पास आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल जो है, इसमें हमारे पास उसने कहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म पी ऑफ क्यू वेयर क्यू एंड पी एंड क्यू बिलोंग्स टू जी। तो इसमें कहा है कि हम लोगों ने जो है पी ऑफ क्यू की फॉर्म में जो है वो इसको एक्सप्रेस करना है, और क्यू और पी जो है ये हमारे पास क्या है, इंटीजर्स हैं। तो क्यू उसमें उसने क्या कहा है कि ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो क्वेश्चन ए जो है उसने हमारे पास दिया हुआ है 0.3 बार इज़ इक्वल टू 0.33 सोन। तो नेक्स्ट उसने बी वाला पार्ट दिया हुआ है, उसमें हमारे पास 0.23 बार इज़ इक्वल टू 0.2323 सोन। तो इनको हम देखते हैं कि ये इसके इक्वल कैसे आते हैं, इनका सलूशन देखते हैं। उसका सलूशन में हम लोगों ने जो है वो सबसे पहले लेट करना है कि 0.3 जो है वो हमारे पास क्या है, इक्वल है एक्स के। एक्स के इक्वल इसको लेट किया, और इसको हम जो है वो लिखेंगे एक्स इज़ इक्वल टू 0.33 सोन। इसको हम बार का मतलब होता है ये वैल्यू जो है रिपीट हो रही है। इसमें हमारे पास एक चीज़ ये है कि हम लोगों ने ये चीज़ नोट करनी है कि इसमें हमारे पास जो है वो हम ओनली 3 डिजिट जो है उसको रिपीट करेंगे इनडेफिनेटली, क्योंकि 3 जो है 3 के ऊपर बार है, तो इट्स मीन के 3 जो है वो रिपीट हो रहा है हमारे पास। तो अब ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है ये वाली, इसको हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। तो जब हम इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 10x इज़ इक्वल टू 0.33 मल्टीप्लाई 10। तो फिर नेक्स्ट हमारे पास जब हम 10 को 0.33 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये वाली। तो ये हमारे पास एक आ गई इक्वेशन 2। तो अब हमारे पास नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट किया हम लोगों ने, तो सब्ट्रैक्ट जब हम लोग इनको करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये वाली। तो 10x माइनस x इज़ इक्वल टू 3.33 माइनस 0.33। तो जब हम इनको माइनस करेंगे तो माइनस करके हमारे पास इक्वल आ जाएगा 9x इज़ इक्वल टू 3। तो जब हम 9 को जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, ये 9x जो है ये इधर हमारे पास 9x इक्वल आ गया 3 के। तो जब हम इसको जो है 9 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 3/9 के, 3/9 के। तो फिर इसके बाद जब ये 3 से कट जाएगा, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1/3 ये वाला। तो नेक्स्ट हमारे पास हम इसको जो है 0.3 बार को हम लिख सकते हैं 1/3। तो ये हमारे पास इसका जो है आंसर क्या हो गया, प्रूव हो गया। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट जो है वो भी सिमिलर इसकी तरह होगा। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इनरैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब हम लोगों ने रैशनल नंबर और इनरैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इन ऑर्डर टू लोकेट द नंबर ऑफ विद टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल ऑन दी नंबर लाइन। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल को हम नंबर लाइन पे क्या करते हैं, लोकेट करते हैं। दी पॉइंट लोकेट विद दी रैशनल नंबर्स। जो हमारे पास रैशनल नंबर है वो हमारे पास क्या है, m/n और -m/n। तो हमारे पास इसमें m और n जो है वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और वही सब डिवाइड, और इसको हम जो है वो सब डिवाइड करेंगे यूनिट लेंथ के साथ, जो हमारे पास क्या है n इक्वल पार्ट में जो है इसकी होंगे। देन mth पार्ट जो है उसको हम डिवाइड करेंगे राइट ऑफ द ओरिजिनल रिप्रेजेंट m/n। तो m/n के साथ इसकी राइट साइड पे हम mth जो पॉइंट है उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। एंड डैट द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिनल सेम डिस्टेंस रिप्रेजेंट -m/n।
तो वो उसका सेम डिस्टेंस जो है वो -m/n आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो है वो एग्जांपल है। एग्जांपल में हमारे पास क्या उसने कहा है कि रिप्रेजेंट करना है नंबर ऑन नंबर लाइन। तो ये हमारे पास उसने नंबर जो है वो हमें गिवन नंबर्स दिए हुए हैं, ये इक्वेशन 1, 2 और 3। तो उसने कहा इसको हम लोगों ने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पे हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास इसका सलूशन जो है फर्स्ट क्वेश्चन का -2/3 ये इसका जो है वो सलूशन हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, -2/5 जो है इसको डिवाइड करेंगे। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर जो है वो 0.3 समथिंग इस तरह आएगा। -1 और 0 के दरमियान में इसका आंसर आएगा। आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने जो है ये -2/3 को रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन L के साथ। ये नंबर लाइन एक हम लोगों ने ड्रा की, जिसको हम लोगों ने जो है वो L के साथ रिप्रेजेंट किया। और हमारे पास नंबर लाइन जो है मिड में हमारे पास इसकी जो है लेफ़्ट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और राइट साइड पे इसके हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। इसमें हमारे पास लेफ़्ट साइड पे क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, मींस प्लस के इंटीजर्स होते हैं। और नेगेटिव राइट साइड पे हमारे पास क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो ये हमारे पास जो है इधर माइनस आ जाएगा, इस साइड पे प्लस वाली आ जाएंगी वैल्यूज़, और दरमियान में हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन उसने क्या दिया हुआ है, -2.5। ये क्या है, -2.5। तो इसका जो है हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये -1 और 0 के दरमियान में इसका पॉइंट आएगा। तो इसको जो है हम लोगों ने डिवाइड किया 2 को 5 के साथ। तो इसके हमारे पास आंसर -2/5 को जब हम लोगों ने डिवाइड किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.4। तो 0.4 जो है ये हमारे पास, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये हमारे पास -1 और 0 के दरमियान में। तो फिर इसको हम जो है वो इधर रिप्रेजेंट करवा देंगे m पॉइंट के साथ। तो ये हमारे पास नंबर लाइन पे जो है वैल्यूज़ शो हो जाएंगी। तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो है 15/7, इसको भी हम लोगों ने जो है इसी तरह डिवाइड करना है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास लाई करेगा 2 और 3 के दरमियान। तो इधर हम लोग जो है 15 को डिवाइड करके देख लेते हैं 7 के साथ। तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2.14। तो 2.14 है इसका आंसर आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 2.14। तो 2.14 मींस पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो ये हमारे पास किस साइड पे आएगा, लेफ़्ट साइड पे। तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास 2.14 है। तो इसका 14 ये पॉइंट उसने पी से उसको क्या किया हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये हमारे पास इधर जो है ये पॉइंट आ जाएगा, ये नंबर लाइन पे हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी सेम इसी तरह हम उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। उसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, -1 7/9। तो इसका पहले हम जो है वो इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। तो 9 को 1 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, तो 9 1 are 9। 9 में हम लोगों ने 7 जो है वो ऐड कर दिए। तो 9 में 7 ऐड करेंगे तो 16/9 आ जाएगा, -16/9। फिर इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास माइनस वाली साइड पे जो है वो लाई करेगा, -2 और 1 के दरमियान। तो ये हमारे पास ये पॉइंट जो है इधर इसको लाई कर रहा है। तो हमारे पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी -2 और 1 के दरमियान। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट जो है वो भी हम लोगों ने नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करवा दिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।